हरियाणा जीके का जब हम अध्ययन करते हैं हरियाणा के इतिहास के बारे में, तो सबसे पहले हरियाणा का जो नामकरण कैसे पड़ा और हरियाणा के इतिहास के संबंध में हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर रहता है। तो हरियाणा का जो नामकरण है उसके बारे में बात करेंगे और हरियाणा के जो इतिहास के जो साक्ष्य है उसके बारे में हम जानेंगे। नामकरण एंड इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं इस बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हरियाणा का जो नाम जाना गया है इतिहास के अंदर, उसको ब्रह्मवर्त कहा गया है। ब्रह्मवर्त का उल्लेख कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है। मनुस्मृति में ब्रह्मवर्त नाम से इसको पुकारा गया है। तो पहले ब्रह्मवर्त किसको कहा जाता था? हरियाणा को कहा जाता था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नाम और भी हैं, उनमें एक है बहुधान्यक। यानी फसल और धन धान्य से संपन्न होने के कारण हरियाणा का जो नाम था वो बहुधान्यक कहा गया है। और इसके अलावा और भी नाम है हरियाणा के, जो है खांडवप्रस्थ। देखिए, बहुधान्यक और खांडवप्रस्थ ये दोनों नाम जो है वो कुरुक्षेत्र को आधार मान करके, यानी कुरुक्षेत्र जो अक्षेत्र है और उसका जो बहुधान्यक और खांडवप्रस्थ किसको कहा गया है? खांडवप्रस्थ कहा गया है पूर्वी अक्षेत्र को। किसका? कुरुक्षेत्र का। और बहुधान्यक जो है वो दक्षिण पूर्वी हिस्से को कहा गया है, दक्षिण पूर्वी हिस्से को। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, राजा कुरु थे, उनके नाम पर ये कुरुक्षेत्र है। ये पुरुवंशीय शासक थे। क्या थे? पुरुवंशीय शासक। कौन? कुरु। और कुरु जो शासक थे, इस जांगल प्रदेश किसको कहा गया है? कुरुक्षेत्र के आसपास को जांगल प्रदेश के नाम से भी इसको क्या है? पुकारा गया है। इसके अलावा इसे श्रीकंठ जनपद के नाम से भी कहा गया है। जांगल प्रदेश और श्रीकंठ जनपद के नाम से भी इसको कहा गया है। तो ये हरियाणा के संबंध में, हरियाणा का जो नाम है वो पहले किन किन नामों से पुकारा जाता था इस बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक अभिलेख आता है, बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख में हरियाणा को एक नाम से बताया गया है कि इस नाम से भी इसको पुकारा जाता था, वो था हरितानक। अब देखिए, याद रखने के लिए आपको ये करना है कि हरित ये नाम किससे बना है? हरित प्लस आरण्य। आपको पता है आरण्य एक शब्द है जो वन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी वनों से परिपूर्ण होने के कारण, हरियाली से परिपूर्ण होने के कारण इसको हरितानक नाम से भी इसको कहा गया है। अब ये सब जानकारियां हमें कहाँ से मिलती है, किस प्रकार से इसका हमें अध्ययन करना है, याद रखने के लिए आप इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी जो साक्ष्य मिले हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य, उसके लिए उसके पास हमारे पास में कौन से ऐसे प्रूफ हैं, तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है साहित्यिक। दूसरे नंबर पर हम इसको जो भाग में बांटते हैं वो है पुरातत्व। और थर्ड नंबर पर हमने इसको जो विभाजन किया है वो है आधुनिक सामग्री कौन सी है इसको, इन साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम साहित्यिक सामग्री की बात करते हैं। तो साहित्यिक सामग्री में आता है वैदिक साहित्य। इसके अलावा आता है बौद्ध ग्रंथ। इसके अलावा आते हैं जैन ग्रंथ। अब देखिए, वैदिक साहित्य में सरस्वती और दृष्टद्वती 2 नदियों का भी वर्णन आता है। सरस्वती एवं दृष्टद्वती नदी का वर्णन जो है वो किस में आता है? वैदिक साहित्य में आता है। वैदिक साहित्य में आपको ध्यान रखना है, जैसे मनुस्मृति हो गया,
मनुस्मृति। इसके अलावा अष्टाध्यायी, इतिहास में हम पढ़ते हैं अष्टाध्यायी के पुस्तक के लेखक कौन थे? महर्षि पाणिनि। इसके अलावा अगर वैदिक साहित्य में हम ना भी माने तो राजतरंगिणी जो इतिहास से संबंधित है, कलहण के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। कौन सी? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक के अंदर कलहण ने इसका वर्णन किया है हरियाणा के संबंध में। और हरियाणा के संबंध में और भी जिक्र आता है, वो आता है हर्ष के समय में। उनका एक दरबारी कवि था हर्ष चरित, जिन्होंने लिखी थी, वो किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। तो बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित नाम की पुस्तक लिखी गई थी। हर्षचरित पुस्तक यानी हर्ष की जीवनी के बारे में, तो हर्ष के बारे में लिखी गई थी। इसमें भी ये साक्ष्य मिलते हैं हरियाणा से संबंधित। इन तीनों ही पुस्तकों में साक्ष्य मिलते हैं, किससे संबंधित है? हरियाणा के संबंध में साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ की। ये तो अभी वैदिक साहित्य के बारे में बात की थी, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, वेद ग्रंथ हो गए। इसी प्रकार से जो भी वैदिक साहित्य जो पुस्तकों में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ के अंदर एक दिव्य वदान का नाम आता है। दिव्य वदान। अब दिव्य वदान जो है वो 2 प्रमुख शहरों का जिक्र करता है कि ये बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। उनमें कौन सा है? रोहतक एवं अग्रोहा। ये 2 प्रमुख केंद्र थे बौद्ध धर्म से संबंधित। जैन धर्म, जैसे जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र था, प्रमुख केंद्र कौन सा था? अग्रोहा। ये ध्यान रखना है, अग्रोहा को प्रमुख केंद्र हरियाणा का जैन धर्म से संबंधित माना गया है। और यहाँ एक लोहाचार्य का नाम आता है कि लोहाचार्य जो थे, क्या थे? प्रमुख विद्वान थे, जो कहाँ रहते थे? जो रहते थे अग्रोहा के अंदर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हमने एक महापुराण नाम आता है, महापुराण, जो पुष्पदंत के द्वारा लिखी गई थी। महापुराण पुस्तक है ये, और किसके द्वारा लिखा गया है? पुष्पदंत के द्वारा, 9वीं शताब्दी में। और सबसे पहले हरियाणा नाम का जो जिक्र किया गया है, सबसे पहले हरियाणा का जिक्र, सबसे पहले हरियाणा का जिक्र, हरियाणा शब्द का जो जिक्र आता है वो किस में आता है? महापुराण, जो पुष्पदंत रोहतक के पास निवास करने वाले थे, इनके द्वारा ये लिखित। पुरातत्व से संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पुरातत्व सामग्री। देखिए, पुरातत्व सामग्री में यानी हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कौन सी खुदाई की है? इसके अलावा पंजाब विश्वविद्यालय का नाम आता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 में, किसने? सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा अन्वेषण शुरू किया गया था, यानी अपने कुछ खुदाई संबंधी साक्ष्य इन्होंने शुरू किए थे। कब? सन 1862 ईस्वी में। इसके अलावा पंजाब विश्वविद्यालय ने कुछ स्थानों पर क्या की? खोज शुरू की थी, खुदाई का कार्य प्रारंभ किया था। और इसके अलावा हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा कुछ स्थानों पर खोज की गई थी। काम अपना पुरातत्व से संबंधित इस विभाग ने शुरू किया था। तो पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा आता है। तो 1964 के अंदर सुध नामक स्थान पर, सुध कहाँ है आपको ध्यान रखना है? यमुनानगर में, यमुनानगर में सुध नामक स्थान पर अपना ये कार्य शुरू किया था पुरातत्व सामग्री को ढूंढने का। इसके अलावा 1967 और 68 में एक स्थान का नाम आता है मीताथल। ये मीताथल कहाँ है? ये भिवानी के अंदर पड़ता है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है 1970 में शीशवाल संस्कृति जो है सिंधु सभ्यता से संबंधी है। शीशवाल कहाँ पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर भी क्या किया था? पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा अपना कार्य शुरू किया गया था। इसके अलावा मैंने बताया आपको हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा
अपना खोज का कार्य किया गया था बनावली, और इसके अलावा अगर वह इन स्थानों पर कब 1900 ये था 74-75 के आसपास। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है पुरातत्व सामग्री के अंदर क्या कौन सी जानकारियाँ किस स्थान से मिली थी। खोखरा खोट नाम आता है, खोखरा खोट, जो कहाँ पर है, रोहतक से। तो यहाँ से भी कुछ खुदाइयाँ की गई थी, सिक्के वगैरह जो प्राप्त हुए थे खोखरा खोट से, इंडो ग्रीक के सिक्के थे, यानी इंडो ग्रीक सिक्कों का प्रचलन यहाँ पर पाया गया था। तो ये थी पुरातत्व से संबंधित सामग्रियों का जो मिला है। बनावली आपको ध्यान रखना है कहाँ पड़ता है, फतेहाबाद नामक स्थान पर क्या है, ये जगह स्थित है। इसके अलावा हम जब पढ़ते हैं पुरातत्व सामग्री में तो अभिलेख का वर्णन आता है। अभिलेख क्या है, एक प्रकार से पत्थर पर या कहीं न कहीं किसी रूप में, लिखित रूप में उस इतिहास के संबंध में जानकारी होती है, अभिलेख उसको कहा जाता है। यानी लेखन सामग्री जिसके साक्ष्य अभी भी अमिट है उसे कहा जाता है। तो टोपड़ा का अभिलेख आता है, टोपड़ा स्तंभ का अभिलेख। ये टोपड़ा स्तंभ अभिलेख जो है वो कहाँ पर, अशोक के काल का है, अशोक कालीन है, और ये टोपड़ा नामक जगह पर ही स्थित है। और एक इसके अलावा अभिलेख जो है वो सुध नामक स्थान पर मिला। सुध आपको जैसे मैंने बताया ये यमुना नगर में आता है, यमुना नगर नामक स्थान पर है सुध, और इस पर 12 खड़ी उल्लेखित है। और पूरे भारत का सबसे प्राचीन 12 खड़ी से उल्लेखित यदि कोई अभिलेख है तो वो सुध अभिलेख है। दूसरे नंबर का सबसे प्राचीन अभिलेख हरियाणा के अंदर मिला है। और यह भी ध्यान रखना है कि कुल 37 प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 37 प्रकार के अभिलेख जो हैं वो मिले हैं कहाँ पर, हरियाणा में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पिहोवा किस चीज़ का मुख्य व्यापारिक केंद्र था। तो यहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता था पिहोवा में। और अभिलेख जो मिला था वो कौन सा था, ये आपको बताया, टोपड़ा, सोध। इसके अलावा अभी मैं बता रहा हूँ भोजदेव का अभिलेख, भोजदेव का अभिलेख। ये कहाँ पर मिला था, पिहोवा में। और इसी अभिलेख में बताया था कि ये घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। घोड़ों के व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र था कौन सा, भोजदेव का अभिलेख, ये पिहोवा नामक स्थान पर। इसके अलावा करनाल का जो अभिलेख है, करनाल का अभिलेख है, ये खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख मिला है, खरोष्टी लिपि में लिखित अभिलेख प्राप्त हुआ है। अग्रवा से जो अभिलेख मिला है उसके ऊपर संगीत के 7 स्वरों का, संगीत के 7 स्वर अंकित है। कहाँ पर ये मिला है, अग्रवा में। इसके अलावा हिसार के अंदर जो अभिलेख मिला है इसमें 8 विभिन्न स्थानों पर 8 भागवतों के आने की सूचना देती है। 8 भागवतों के विभिन्न स्थानों से आने की सूचना किस अभिलेख से मिलती है, हिसार के अभिलेख से। झांसी से जो झांसी का किला है उसमें जो अभिलेख मिले हैं वो किससे संबंधित है, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। इसके अलावा एक लाडनू का अभिलेख भी मिलता है जो बताता है कि दिल्ली कभी हरितानक जो स्थान है, हरियाणा को जो कहा गया, उसकी राजधानी है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है लाडनू का अभिलेख जो क्या बताता है कि झांसी दिल्ली की राजधानी, दिल्ली किसकी राजधानी थी, हरिताणक की राजधानी कौन थी, दिल्ली थी। ऐसा वर्णन कहाँ पर मिलता है, लाडनू अभिलेख के द्वारा ऐसी जानकारी हमें मिलती है। हमने अभिलेख संबंधी साक्ष्य पढ़ लिए, हम सिक्के संबंधी साक्ष्य पढ़ेंगे, यानी सिक्कों के संबंध में जो साक्ष्य मिले हैं उसका आधार क्या है। तो इसके बारे में हमें ये देखना है कि 200 ईसा पूर्व से लेकर के
300 ईस्वी तक का जो काल है वो सिक्कों पर आधारित है, यानी सिक्कों पर साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ है, वो काल जो है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का माना गया है। इसके अलावा हमें कुछ स्थान याद रखने हैं, जैसे सूद, अग्रोहा, इसके अलावा नौरंगाबाद, यहाँ से आहत सिक्के मिले हैं। कौन से? आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हम अग्रजन के सिक्के भी देखेंगे कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको इंडो ग्रीक सिक्कों के बारे में भी बताया था। और राजा कर्ण का किला कहाँ है और यहाँ से क्या मिला है ये देखना है। अग्रजन के जो है वो आपको याद रखने में भी आसान है कि ऐसे अग्रोहा, ऐसे अग्रजन। इसके अलावा बरवाला से भी क्या मिले हैं, अग्रजन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इंडो ग्रीक के आपको मैंने बताया खोखरा कोट से मिले हैं। खोखरा कोट ये रोहतक शहर के पास ही जगह है जहाँ से ऐसे सिक्कों की प्राप्ति हुई। राजा कर्ण का किला कहाँ है? ये थानेसर में है, कुरुक्षेत्र में। और यहाँ से हमें क्या मिला है? ऐतिहासिक साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं इन राजा कर्ण के किले से मुद्रांक की प्राप्ति यहाँ से हुई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्मारक है उसमें हमें क्या मिला है। स्मारक में आपको ध्यान रखना है, राजा जो हर्ष होते थे वो थानेसर का जो किला है, थानेसर का किला, तो थानेसर का किला आपको ध्यान रखना है कुरुक्षेत्र में है, राजा हर्षवर्धन से संबंधित है। और हम अब आधुनिक सामग्री के बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक सामग्री के बारे में हमें दो तथ्यों को मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तारीख़ झज्जर का नाम आता है, ये पुस्तक है तारीख़ झज्जर, जिसको उर्दू में लिखवाया गया है। और इसके अंदर रोहतक, हिसार और गुरुग्राम के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इन 3 जिलों की जानकारी मिलते हैं। एक आभार कुल दीपिका नाम की जो पुस्तक है इसके अंदर रेवाड़ी का इतिहास मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा पुस्तक भी लिखी गई है। तो ये आधुनिक सामग्री से मुख्य रूप से आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है, जैसे श्री रामलाल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो हरियाणा का इतिहास, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हरियाणा के जो नामों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है, ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हरियाणा के नाम की उत्पत्ति जो है वो हरि से भी मानी जाती है, यानी हरि यानी भगवान, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आर्य शब्द का भी आता है, तो आर्य यानी आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसे आर्याना कहा जाता था और विकृत होकर के यही नाम हरियाणा पड़ गया, ये भी ऐसा माना जाता है। डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने कहा था कि इसको हरितारण्यक कहा जाता था, यानी आसपास हरियाली और अरण्य होने के कारण इसका नाम ऐसा था। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है, पंचपुर का नाम आता है। पंचपुर, पंचपुर किसका पुराना नाम था? पिंजौर का। यहाँ से 3 अभिलेख मिले हैं, यानी पंचपुर पिंजौर का प्राचीन नाम था। और यहाँ से कितने अभिलेख मिले थे? 3 अभिलेख की प्राप्ति हुई थी। कनिंगम का जो नाम आता है, सर अलेक्जेंडर कनिंगम मैंने आपको बताया था, तो कनिंगम ने यहाँ से क्या किए थे? 3 अभिलेखों की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? पंचपुर से हुई थी। इसके अलावा हाट नाम आता है, हाट, तो इस स्थान की जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU रोहतक के द्वारा जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जुटाए गए थे, तो हाट कहाँ पर पड़ता है? ये जींद नाम के जिले के अंदर हाट स्थान पड़ता है। ये MDU रोहतक के द्वारा इसकी क्या की गई थी? अन्वेषण किया गया था। इसके अलावा हरियाणा के जो नाम से संबंधित हम पढ़ रहे हैं प्राचीन नामों में, तो कुछ नाम और भी आते हैं, जैसे रज हरियाणा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रज हरियाणा का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ये ऋग्वेद में, ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। और रज हरियाणा, हरियाणा के लिए सबसे पहली बार कोई शब्द रज हरियाणा का जो प्रयुक्त किया गया है,
तो वो ऋग्वेद में किया गया है। वैसे आपको एक गहराई की नॉलेज और भी बता देता हूँ कि ऐसा भी माना जाता है कि वेद में किसी स्थान का या प्रशंसा का ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। वहाँ पर तो मानव मात्र के कल्याण की जो नीति है उसमें बताया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, आचार व्यवहार के बारे में। तो ऐसा माना जाता है, कहा जाता है ऐसा कि ऋग्वेद में राज हरियाणे शब्द आता है। इसके अलावा ब्रह्म ऋषि का प्रदेश भी कहा गया है, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश भी कहा गया है। इसके अलावा ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, ये शब्द भी प्रयोग किया गया है। और भारतीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? भारतीय सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा गया है। ये थे हरियाणा के ऐतिहासिक साक्ष्य। और कुछ पॉइंट और भी अगर हम डिटेल में देखते हैं तो बीबी लाल का नाम आता है, बीबी लाल का। तो इन्होंने 3 स्थानों की अन्वेषण किया, खोज किए थे, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिले थे। वो थे आमीन, पिहोवा और थानेसर। आमीन आपको पता है जहाँ पर अभिमन्यु को बंदी बना लिया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी, वो ऐतिहासिक स्थान जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। और इसके अलावा हम पढ़ते हैं डीबी स्नूपर के बारे में जानते हैं। इनके द्वारा भी कुछ साक्ष्य दिए गए थे 1921 और 22 में। इन्होंने एक स्थान की खोज की थी, माफ़ कीजिए खोज नहीं, वहाँ अन्वेषण किया था और पुरातत्व साक्ष्य सामग्री यहाँ पर मिली थी। तो ये कहाँ है? 1921-22 के अंदर इन्होंने किया था राजा कर्ण का किला, राजा कर्ण का किला आपको पहले बता दिया गया है। ये थानेसर में मिला है, थानेसर में, और यहाँ पर ये इस संबंध में खोज की गई थी। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य की बात करें तो राखीगढ़ी, राखीगढ़ी का किला, माफ कीजिए राखीगढ़ी जो स्थान है ये कहाँ है? हिसार में, हिसार जिले के अंदर ये राखीगढ़ी का स्थान है। जो प्रमुख स्थान थे बनावली और राखीगढ़ी प्रमुख स्थान है, जो आगे हम अध्याय में जब वीडियो बनाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे ये किस प्रकार से सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान थे हरियाणा के अंदर। तो राखीगढ़ी स्थान कहाँ है? हिसार में। और बनावली आपको बताया ये कहाँ है? फतेहाबाद में। तो ये कुछ हरियाणा के इतिहास के संबंध में साक्ष्य हैं जिनके बारे में हम आगे भी वीडियो इनसे संबंधित और जानकारियाँ लेते रहेंगे। तो इतिहास के संबंध में जब हम हरियाणा के इतिहास की प्रारंभ से शुरू करते हैं अध्ययन करना, तो सबसे पहले आपको किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। उम्मीद है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस प्रकार की जानकारी आपको हेल्पफुल रहेगी और आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपीयर होंगे आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी प्रकार की वीडियो और हरियाणा के इतिहास के संबंध में साक्ष्य जानकारियों के लिए, जीके की डिटेल की गहराइयों से आपको समझने के लिए इसी प्रकार मेरे साथ बने रहे। आप सभी का धन्यवाद।